वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय शिव, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, और अपने आप के साथ हो जाइए और कहिए मैं बेस्ट हूँ। मैं अपनी मंजिल के धीरे धीरे करीब पहुँच रहा हूँ या पहुँच रही हूँ। मेरी मंजिल मेरे करीब आ रही है और मैं उन सारे गोल को अचीव करने वाला हूँ या करने वाली हूँ जो मैं चाहती हूँ। और आप अपनी मंजिल को अपने आँखों के सामने देखिए। यही विश्वास आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक भी यही है कि आप अपनी मंजिल के कितने पास हैं, कितने दूर हैं, और आपको ऐसा क्या काम करना है, ऐसा कौन सा गाइडेंस और चाहिए आपकी लाइफ में जो आप देखने आएंगे गाइडेंस को, वो आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि आप अपनी मंजिल कौन सी है आपकी। तो मैंने एनर्जी कार्ड्स लिए हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की कौन सी मंजिलें हैं, ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी मंजिल है जिसके पास वो पहुंचना चाहते हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ओके, वाओ। कुछ लोग अपने लिए डोर ओपन करना चाहते हैं, कुछ लोग की स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ लोगों की अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जर्नी है, कुछ लोग अपनी लाइफ में समृद्धि चाहते हैं। वाह, कोई अपनी लाइफ में फैमिली चाहता है। तो ये सारे, और देखिए क्या आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाह, तो ये आप लोग की एनर्जी कुछ कैच हुई है यहाँ पर कि आप लोग की। और मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, यहाँ बहुत सारे हैं, देखते हैं कि किस किस की कौन कौन सी मंजिलें हैं और आप लोग क्या अपनी मंजिल को पालोगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि आप अब क्या चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। ओके, ओके, तो कुछ लोगों को यहाँ मुझे ये लग रहा है कि उनकी मंजिल है कि उनकी लाइफ में उनका एक सच्चा पार्टनर, उनको प्यार करने वाला, उनको रिस्पेक्ट करने वाला, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला। मतलब एक हर इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसको, सॉरी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, उसको हमेशा लगता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो जिसका दिल प्यार से भरा हो। उसकी हमेशा यही इच्छा रहती है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करे आपसे। तो यही आपकी तलाश है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसा कोई इंसान आ जाए जो आपको प्यार करे, आपका दिल ना तोड़े। और ऑलरेडी यदि आपका दिल टूटा हुआ है और आप किसी नए पार्टनर की या नए ऐसे साथी की तलाश कर रहे हैं कि वो आपकी मंजिल बन जाएगी, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करे। बस आपकी लाइफ में एक ही बहुत बहुत महत्व रखता है कि आपको एक प्यार करने वाला इंसान मिले, क्योंकि आपका कुछ लोगों ने दिल तोड़ दिया है और आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपने आपको उसकी मंजिल बना ली है आपने, कि बस मुझे अब किसी भी हालत में वो मिल जाए और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बस ये आपकी सोच है और यही आज की डेट में आप यही चाहते हो कि यही आपकी मंजिल है। और कुछ लोगों की यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे रास्ते, डोर वो अपने लिए ओपन करना चाहते हैं। कि कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में जो अभी भी ईर्ष्या करते हैं। ये उनकी सी सोच है कि उनकी लाइफ में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनसे जलते हैं, उनकी तरक्की से जलते हैं। वो जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काम तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे जलने वाले आ जाते हैं जो उनको पीछे खींच के गिरा देते हैं। लेकिन वो ऐसा डोर ओपन करना चाहते हैं जहाँ पर उनके लिए सारे अच्छे लोग उनके लाइफ में हों। वो अपनी लाइफ में डिवाइन पावर को शामिल करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में सिर्फ प्रगति, प्रगति और प्रगति हो।
ये कुछ लोगों की इच्छा है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हैं, वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए हैं ईश्वर के साथ। आपको पूरा कनेक्शन में देख रही हूँ यहाँ पर कि आपने डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन कर लिया है और आप एक क्लियर कॉट्स आपके दिमाग में आ गया कि क्रिस्टल क्लियर हो गया आपके लिए कि यहाँ ऐसे देख रहे हैं तो जैसे हम ये है क्रिस्टल क्लियर, यहाँ से देख रहे हैं तो हमको दूसरी भी चीज़ भी नज़र आ रही है। तो ये आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो और आप डिवाइन से, गॉड से, उन सब चीज़ों से ऊपर होते जा रहे हो और ईश्वर के आप करीब होते जा रहे हो, क्योंकि आप में भी ईश्वर को बहुत मानते हो, तभी आपके यहाँ पर टेम्पल पाथ आया हुआ है। रोज आप पूजा करते होंगे, रोज मंदिर जाते होंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डिवाइन से रोज कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, इससे कि आपका 7 चक्रा जागृत हो रहा है। और देखिए यहाँ पर 7 चक्रा का कार्ड भी आया हुआ है, 6 चक्रा एंड 7 चक्रा। और इन सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, अच्छा प्रोग्रेस, अपने जॉब से रिलेटेड, डिवाइन से कनेक्शन के साथ आप अपने लाइफ में हर चीज़ में प्रचुरता चाहते हैं, और वो भी पूरी फल फूल के साथ। और कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, उनको आप ध्यान रखना चाहते हो उनका, और इन सब चीज़ों में आप बैलेंस बनाकर चलना चाहते हो। यही सब आपकी मंजिल है कि कोई अच्छा पार्टनर आ जाए, अच्छा जीवन बीते, साथ में आप लोग मिलकर एक स्पिरिचुअली कनेक्शन को भी पाएं, और आपकी लाइफ में हर चीज़ हो जो आप चाहते हो वो चीज़ हो, और आप उस सब चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका 6 चक्रा, आपका विज़न बहुत क्लियर हो चुका है इस टाइम पे। बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपकी मंजिल भी बहुत सुंदर है। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरे कार्ड से। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी मंजिल के कैसे करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए एंजल्स का हम गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। कंसिडर, तो आपको यहाँ हो सकता है कुछ आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं और आपको उस ऑप्शन में से कुछ चुनना पड़ रहा है। वैसे भी अपने पास कार्ड्स आया ही था, है ना। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए, और ईश्वर के साथ जब आप कनेक्ट होंगे तब आपको आपकी लाइफ के लिए जो आपकी मंजिल आपने चुनी थी उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई जाएंगी, और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप अपनी डिसीज़न ले सकते हैं। देखिए कुछ लोगों ने फैमिली अपनी लाइफ में चुना था, रोमांस चुना था, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये आपको मिल सकता है। ओके, यहाँ अनलाइकली का कार्ड भी आया हुआ है जो मुझे ये शो कर रहा है। थोड़ा मैं बैक साइड कर लूँ। यहाँ ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि हो सकता है आपको जो कंसिडर करना पड़ रहा है उसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक आप कंसिडर कीजिए। तो जो भी आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो आप ये देखिए आपके लिए उसमें से क्या बेस्ट है। ऐसा ना हो कि आपकी इच्छा कुछ हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कुछ गलत चीज़ों का चुनाव कर लें। क्यों? क्योंकि आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ जाएंगी। आपके लाइफ में यदि आप रोमांस चाह रहे हो, एक फैमिली चाह रहे हो, तो वो भी आपके लिए आ रहा है। ये ऑलरेडी आपने अपनी मंजिल के लिए चुना हुआ है, और यहाँ एंजल्स भी कह रहे हैं ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है, पर ये सब आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। ये सब आप पर ही निर्भर करता है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और यहाँ पर है आस्क योर एंजल। तो इसका मतलब है आप मेडिटेशन में बैठें, उस परमात्मा को पूछें कि हे परमात्मा, मैं अपनी मंजिल के करीब जाना चाहता हूँ या करीब जाना चाहती हूँ। उसके लिए आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे उन लोगों से मिलवाइए जो मेरी मंजिल तक पहुँचने में मेरी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ये सब पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ आप आपकी मंजिल पर ज़रूर पहुँच जाओगे, और एंजल्स आपको बहुत जल्दी कुछ साइन देने वाले हैं। आप अपनी मंजिल के बहुत करीब जाने वाले हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर
बढ़ रही है, तभी आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। इसका मतलब है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका परमात्मा के साथ, गॉड के साथ एक कनेक्शन स्थापित होता है, एंजल्स के साथ कनेक्शन स्थापित होता है, और वही आपको किसी साइन के द्वारा आपको ये सब बताया जाए। हो सकता है आपको 11 दिखता होगा, या 11 22 दिखता होगा, 11 55 दिखता होगा, 11 44 भी दिखता होगा। मे बी आपको ये कंटिन्यूशन में ये सारी फिगर, ये नंबर नज़र आती होंगी, 11 33 या 11 22, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आंखों के सामने। और ये सभी चीज़ आपको लाइफ में आपकी मंजिल की तरफ ले जा रही हैं। कुछ को अपने सोलमेट से मिला रही है, कुछ को अपने प्रोफेशन से मिला रही है, कुछ को लोगों को ये कह रही है कि पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, ये परफेक्ट टाइमिंग है, अपॉर्चुनिटी पास में है, पर आपको सही और गलत का चुनाव करके ही आगे बढ़ना है। ये सारे कार्ड मुझे ये कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये गाइडेंस हमने लिया है एंजल से, अब हम लोग ले लेते हैं कृष्णा के गाइडेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपकी मंजिल के लिए आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सके। आपकी मंजिल है एक सुंदर सा, प्यारा सा, प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ, या खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छी फैमिली, सक्सेस, अबंडेंस, रोमांस, बहुत सारी इच्छाएं आप लोगों की। तो यहाँ पहले आया है स्टे कनेक्टेड विद इन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है पहले आपके अंदर जो डिवाइन है उसके साथ आंख बंद करके कनेक्ट हो जाए। और यही शायद मैंने आपको पहले एक्टिविटी भी कराई थी कि आप पहले अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ। आप अपने अंदर से अपने ट्रबल्स या जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आप खुद ही बाहर निकाल सकते हो, और इसमें मदद आपकी इंट्यूशन करेगी। जब आप मेडिटेशन में या फिर जब ध्यान लगा के बैठोगे तभी आपको बहुत सारे आपकी आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये गाइडेंस कृष्णा का आपके लिए आ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेशेंस रखिए, पेशेंस। आप चाह रहे हो आज ही आपको मंजिल मिल जाए, आपको आज ही आपके रिवॉर्ड मिल जाए, आज ही आपको आपका प्यार मिल जाए, तो यहाँ ये कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो। मंजिल तो सभी को एक न तो एक दिन मिल ही जाती है, पर थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आप थोड़े खुश नहीं हो, हड़बड़ी में हो, थोड़ा गुस्सा में हो, थोड़े से जल्दी में हो। यहाँ ये कहा जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखो, हर चीज़ डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है। आपके सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स आपके रास्ते में आ रहे हैं। यहाँ डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आंसर टू योर ऑल क्वेश्चंस, आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो वो सबके आंसर्स आपको वक्त आने पर मिल जाएंगे और बहुत जल्दी रिसीव होंगे। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, पर हर काम वक्त के हिसाब से यूनिवर्स करती है। हमें कई बार थोड़ा सा रुक कर अपने लिए इनर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कई बार इनर वर्क करते हैं, मन को शांत करते हैं, तब सही डिसीज़न लेते हैं, सही सिलेक्शन करते हैं। यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों को खोना पड़ सकता है या हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ कृष्णा जी आपको सावधान करते हुए कह रहे हैं कि आप थोड़ा पीछे जो देख रहे हैं या वो वापस जो कुछ गलतियां हो जाएंगी तो वो सबको पे ऑफ करना पड़ जाता है, और कुछ लोगों के लिए पे ऑफ टाइम हो चुका है। आपके लिए जो भी कुछ गलतियां थी वो सब क्या रेक्टिफाई हो रहा है। यहाँ पर जो भी करना है राइट चॉइस कीजिए। देखो मैंने आपको बोला ही था ना, कुछ सिलेक्शन सही करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसा मैसेज भी आया था, तो ये यही बता रहा है कि राइट चीज़ चुनो। टफ टाइम बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आप लोग का ख़त्म हो रहा है, तो चैरिटी करो और लेट गो कर दो अपने फॉल्स ईगो को और डिवाइन दर्शन करो। इसका मतलब ये सब का यदि मैं पूरा एक निचोड़ निकालूं तो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए, इनर वर्क करने के लिए यहाँ कृष्णा कुछ गाइड कर रहे हैं।
आप में से बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं या उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक टफ टाइम होता है जहाँ आपको कुछ सिखाया जाता है, जहाँ आपको कुछ लर्न करना पड़ता है, और जो चीज़ें आप यहाँ प्रैक्टिकली सीखते हो वो लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को भी गाइड करना पड़ता है ताकि वो अपने टफ टाइम से बाहर निकल सकें। तो आपकी मंजिल जो है, यहाँ एक नई मंजिल कृष्णा आपको बता रहे हैं कि ये आपकी मंजिल नहीं है, ये आपका सोल पर्पस है और यही आपकी चैरिटी रहने वाली है। यहाँ जो चैरिटी मुझे शो हो रही है वो यही हो रही है कि जो लोग अपने टफ टाइम से निकले हैं वो लोग दूसरों को गाइड करें। यह आपकी मंजिल नहीं है, पर आपको इसमें अपनी मंजिल में इस काम को भी शामिल करने के लिए कृष्णा कह रहे हैं। थोड़ा डिवाइन दर्शन करो, पेशेंस रखो, हड़बड़ी मत करो और विश्वास रखो। कुछ लोगों का विश्वास ना डगमगा जाता है और फिर सीधा बोल देते हैं ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं, यदि आपको लगता है ये सब कुछ नहीं होता तो आप टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देख रहे होते। आप ये देख रहे हो, इसका मतलब है आपको डिवाइन पर फेथ है, टैरो कार्ड पर फेथ है, या आपको फेथ है तभी आप यहाँ हो। लेकिन एक क्षण भर के लिए आपके विचार जो होते हैं वो आपको या तो रीडिंग पूरी दिखाते हैं या तो रीडिंग आधी छुड़वा के आप इस चैनल से निकल जाते हो, किसी के भी चैनल से निकल जाते हो यदि आपके विचार आप पर हावी हो जाते हैं तो। और यदि वो विचार आपको सही गाइडेंस लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरा गाइडेंस लो, अपने लाइफ में उसको उतारो और सही डिसीज़न के साथ अपनी मंजिल पालो। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो सिलेक्शन सोच समझ कर करना है। थोड़ा पेशेंस रखना है, गुस्से से, हड़बड़ी से थोड़ा दूर रहना है। और यदि आप सोचते हो कि मैं इसमें बेस्ट हूँ तो अच्छा है, आप बेस्ट हैं, लेकिन ईगो को नहीं आने देना। ईगो इंसान को बर्बाद कर देता है, आपकी अपनी मंजिल से भटका देता है ईगो। तो यहाँ मुझे फिर से पता नहीं क्यों, ऐसे मैं लेने नहीं वाली थी पर फेरी मदर कार्ड लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो आपके लिए कुछ फेरी मदर कार्ड्स भी लेती हूँ। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो गया है, इसलिए आप बहुत खुश हो जाओ। कुछ चीज़ें ख़त्म होके कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपने जो नई मंजिल बनाई है वहाँ पर आप मिल जाओगे। शाइन फ्रॉम विद इन। देखो मैं आप बोल रही हूँ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं। यदि आप इस उलझन में उलझ के रह जाओगे तो आपके विचार आपको नेगेटिव जोन में डाल देंगे। फिर आपका जो इनर शाइन है या इनर ब्यूटी है वो सारी आप खो दोगे। आप कौन हो, आप एक क्या करने आए हो, आपके आत्मा की जर्नी और इस फिज़िकल वर्ल्ड की जर्नी में आप डिफरेंस करना भूल जाओगे और अपनी जो शाइन है, ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, उसको खो दोगे। तो यहाँ आपको यही गाइडेंस मिल रहा है, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, पर अपने ऊपर भी काम करो। अपनी मंजिल पे तो काम करना है, अपने ऊपर भी काम करो। होप नहीं छोड़नी है। यहाँ बहुत लोग छोड़ देते हैं और नेगेटिव सिचुएशन में तो ख़ासतौर से छोड़ देते हैं। तो अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आओ, पॉजिटिव सोच लेके आओ, उस पर शंका नहीं करना, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ पे शंका करोगे तो समझ लो आप वो कभी नहीं पाओगे। क्योंकि लॉ ऑफ एट्रैक्शन का एक नियम है, जो चाहते हो उसको विजुलाइज करो, जो चाहते हो उसको सोचो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और यही सोच आपको उससे मिलवा देती है, आपकी मंजिल से आपको मिलवा देगी। तो आप कुछ लोग जो यहाँ निराशा में चले गए क्योंकि बहुत दिनों से जो मंजिल की खोज कर रहे हैं नहीं मिल रही है, चाहे उसको रियल पार्टनर हो या रियल सक्सेस हो, अपनी इंटेंशन को प्योर करो। यस, क्योंकि आपके इनर जो है ब्यूटी,
वो आपके इंटेंशन को ख़राब कर रहा है। जो आपकी जो इनर ब्यूटी है वो यदि ख़राब हो जाएगी तो आपके इंटेंशन ख़राब हो जाएंगे। सॉरी, गलत बोल दिया था। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट करना, अपनी मंजिल जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो प्योर इंटेंशन के साथ करो। किसी और के लिए बुरा हो जाए ऐसे इंटेंशन के साथ अपनी लाइफ को डिज़ाइन मत करो। प्योर इंटेंशन खुद के लिए देखो, विश वाइजली। और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बोला था अपनी मंजिल को डिसाइड करते समय सही चीज़ चुनना, और यहाँ पर आया है विश वाइजली। तो जो आप विशेस कर रहे हो वो सोच समझ के करो। अपने ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, तो ड्रीम में ऐसी कोई चीज़ें विशेष नहीं मांग लेना जिससे दूसरों की लाइफ ख़राब हो। यदि दूसरों की लाइफ ख़राब होगी तो वो रिटर्न होके कहीं तो कहीं फिर से आपके पास आ जाएगी। तो अच्छे से सोचो समझो, अपने इंटेंशन प्योर रखो, अच्छे से सोच, अपने लिए विशेष करो, अपनी मंजिल को अच्छी बनाओ। फेरी मदर आपको देख रही है, आपके आसपास है, एंजल्स के रूप में आसपास है, बटरफ्लाई के रूप में आसपास है। मे बी आप लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर शो होते हैं, 1122, 1133, 1144, 1155, 1111। ये सारे नंबर आप लोग को बहुत सारे शो हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एंजल्स ये कह रही हैं कि आप भी एक एंजल से ही रिलेट करते हो, इसलिए वो हमेशा आपके पास आसपास रहती है। आप जो देख रहे हो उस पर विश्वास करो। आप कोई लोग, बहुत सारे लोग विश्वास खो रहे हैं, इसलिए ये भी कह रहे हैं विश्वास करो, और इसीलिए यहाँ पर होप का कार्ड भी आया हुआ है। तो विश्वास नहीं खोना है, अपनी मंजिल पे विश्वास रखो और उस पर काम करो, क्योंकि डेली की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव, जो मंजिल में रुकावटें आती हैं, वो हो सकता है कि हमें कई बार हरा देती हैं, और वो हमारे विचार ही हमें को कई बार हरा देते हैं। तो आप थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करो, अपने आप को पीस में लेके जाओ, और उस पावर ऑफ पीस को थोड़ा सा पहचानो। शायद इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बोला था कि थोड़ी देर मेडिटेशन करो, पीस माइंड में जाओ, अपने मंजिल को विजुलाइज करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि वो मंजिल आप तक आ रही है। विश्वास नहीं खोना है, पर जो करना है सोच समझ के करना है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम बहुत सारे लोगों में आ रहा है, कुछ लोगों का बीत रहा है। नई चीज़ें आने वाली हैं, तो जो नई चीज़ें आने वाली हैं उसको ध्यान से चुनना, उसमें गलती नहीं करना, और अपने अंदर का ईगो हटा दो, तो आप आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। ऐसे गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी नए व्यूअर्स आए हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखा कीजिए, तो क्योंकि सजेशन हमेशा लास्ट में ही रहते हैं, ठीक है। और सजेशन के आने बिना या गाइडेंस को सुने बिना वीडियो से एग्जिट हो जाना आपको कहीं तो कहीं फिर से आपके नेगेटिव विचार में आपको ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेरी मदर, एंजल, कृष्णा, ये सब आपको गाइडेंस देते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।